जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं मिथुन राशि के साल 2024 के विस्तृत वार्षिक राशिफल के साथ, जिसमें हमने आपकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर फ्री में कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि को जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि तो आप जान ही सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपका कोई सवाल है, प्रश्न है, तो उसका उत्तर, समाधान या फिर उपाय आदि भी फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जाना जाए। इसके बाद उन्हीं गोचरों के आधार पर आपके स्वास्थ्य, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिज, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और भूमि, भवन तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने तथा पॉजिटिविटी को बूस्ट करने का उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष के गोचरों की, और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की। तो साल 2024 में शनि लगभग पूरे वर्ष आपके भाग्य भाव में ही रहने वाले हैं। वहीं बृहस्पति ग्रह अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। तत्पश्चात बृहस्पति आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। यदि राहु केतु के गोचरों की बात की जाए तो राहु पूरे वर्ष आपके कर्म स्थान अर्थात दशम भाव में रहने वाला है, जबकि केतु आपके चतुर्थ भाव में पूरे वर्ष गोचर करने वाला है। आपके लग्न भाव के स्वामी मंगल के गोचर की बात की जाए या राशि स्वामी मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल इस वर्ष लगभग 8-9 बार अपने गोचर बदलने वाले हैं। इसकी चर्चा हम मासिक राशिफल में विस्तार से किया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बड़े ग्रहों का ही उल्लेख करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चर्चा करने से चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है। सूर्य बुध शुक्र के गोचरों की चर्चा भी हम विस्तार वाले सेक्शन में करने वाले हैं। इसी तरह चंद्रमा के गोचरों की चर्चा हम दैनिक राशिफल में किया करेंगे, क्योंकि चंद्रमा औसतन 2 से ढाई दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, जिसकी चर्चा वार्षिक राशिफल में करने की स्थिति में विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। मुख्य ग्रहों के गोचरों में सबसे पहले हम बृहस्पति की स्थिति को देखेंगे। तो बृहस्पति अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य के मामले में ये अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे, अर्थात साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति की कृपा स्वास्थ्य को अनुकूल रखने में मददगार बनेगी। मई से लेकर साल के बाकी समय में बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। विशेषकर पेट से संबंधित परेशानियां, नींद की व्यवधान अथवा बेवजह की थकान जैसे लक्षण बृहस्पति के द्वारा दिए जा सकते हैं। यानी कि बृहस्पति शुरू के 4 महीने तक अच्छे, तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह जो आपके 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, उनसे भी अधिक अनुकूलता की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो 9वें भाव में शनि के गोचर को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा गया है, नहीं माना गया है, लेकिन क्योंकि अपनी ही राशि में शनि है, इस कारण से शनि पूरी तरह से नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। फिर भी जिन लोगों को कोई जीर्ण रोग यानी कि पहले से कोई रोग है, बहुत पुराना रोग है जो जल्दी से ठीक नहीं होता है, जैसे कि गठिया, कमर दर्द या पेट आदि की समस्याएं, श्वास या दमा जैसी समस्याएं यदि पहले से किसी को हैं, तो उसे इस अवधि में अर्थात इस वर्ष अधिक सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव तथा तीसरे भाव में है। ऐसी स्थिति में हाथों, विशेषकर भुजाओं के आसपास की तकलीफें आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने में शनि के अस्त होने के कारण तकलीफों में कमी देखने को मिलेगी, अर्थात इस अवधि में की गई कोशिश किसी अच्छे चिकित्सक से आपको मिलवा सकती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। वहीं जून से नवंबर के बीच शनि ग्रह वक्री रहेंगे। इस अवधि में भी परेशानियां कम रह सकती हैं, अर्थात शनि परेशानियां देने वाली स्थिति में है, लेकिन अस्त या वक्री जब होगा
तो उन कारणों से परेशानियां ना के बराबर रहेंगी जिन्हें प्रयास करके आप ठीक भी रख सकेंगे, दूर भी कर सकेंगे। राहु के गोचर को देखें तो दशम भाव में राहु मानसिक चिंताएं या मानसिक कष्ट देने का काम करता है। स्वयं के साथ साथ जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो चौथे भाव का केतु भी स्वास्थ्य में परेशानियां देता है। विशेषकर सीने के आसपास की तकलीफें केतु ग्रह दे सकता है। वाहन आदि से चोट लगने का भय भी केतु के कारण उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ मानसिक तनाव भी रह सकता है। सारांश यह कि साल 2024 में अधिकांश ग्रह स्वास्थ्य के लिए कमजोर स्थितियां निर्मित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेषकर यदि आपको पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित अथवा श्वास आदि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है तो आपको इस वर्ष पूरी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को आने से रोकेंगे। साथ ही साथ शनि का कमजोर होना भी आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। अतः कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की ये योग तो नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाहन आदि सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहने वाली है तथा पेट, सीने या जोड़ों की तकलीफ यदि पहले से है तो उस मामले में भी आपको अपने आहार विहार, रहन सहन और उचित चिकित्सा का सहारा लेना जरूरी रहेगा। यानी उचित रहन सहन और उचित चिकित्सा अपनाएं। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा ग्रह है जिसका गोचर 2 से 2.5 दिनों में बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में साल भर का फलादेश चंद्रमा के आधार पर करना तो उचित नहीं रहेगा। वहीं लाभ भाव के स्वामी मंगल के गोचरों को देखें तो मंगल इस वर्ष लगभग 8 बार के आसपास गोचर बदलने वाले हैं। मंगल 12 में से केवल 3 भावों में अनुकूल परिणाम देने वाले कहे गए हैं। इस नियम के अनुसार देखें तो केवल जून जुलाई के महीने में ही मंगल की स्थिति अनुकूल रहने वाली है, जो कि अनुकूलता के लिए पर्याप्त स्थिति नहीं होगी। वहीं लाभ भाव में गोचर करने वाले बृहस्पति की बात करें तो अप्रैल 2024 तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेगा और आपको विभिन्न प्रकार से लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। क्योंकि बृहस्पति आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और वो आपके लाभ भाव में अप्रैल तक गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके अधिकांश काम सफल होंगे और इस लेवल के सफल होंगे कि आप उनसे लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं यदि आप विवाहित हैं और आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी भी वर्किंग है, यानी कहीं ना कहीं कार्यरत है, चाहे वह नौकरी कर रहा हो या व्यापार व्यवसाय से संलग्न हो, तो उन्हें भी अच्छे परिणाम इस अवधि में मिल सकते हैं। गोचर शास्त्रों में तो इस गोचर को केवल आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं बल्कि पद लाभ के लिए भी अच्छा माना गया है। साथ ही साथ व्यापार में लाभ करवाने वाला, वाहन सुख देने वाला, भोग विलास के साधनों में वृद्धि करवाने वाला कहा गया है। स्वाभाविक है कि यह सारी चीजें तभी होती हैं जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। वहीं अप्रैल के बाद यानी कि मई 2024 से लेकर साल के बाकी समय में बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसे गोचर शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। उसके अनुसार 12वें भाव का बृहस्पति आर्थिक हानि करवाता है, साथ ही साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी करवाता है। बहुत सारा पैसा दवाओं पर खर्च होने का भी भय रहता है। अर्थात साल के शुरुआती 4 महीने आर्थिक मामलों के लिए अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि इस अवधि में आपके कर्म और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देव लाभ भाव में रहने वाले हैं, जो धन के कारक भी माने जाते हैं। फलस्वरूप इन 4 महीनों में अच्छी आमदनी होने के अच्छे योग बन रहे हैं। वहीं साल के बाकी समय में बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिलने की संभावना कम है। अलबत्ता जून जुलाई के महीने में मंगल ग्रह के गोचर की अनुकूलता कुछ फायदे करवा सकती है। शनि, राहु और केतु के गोचर भी इस वर्ष आर्थिक मामलों के लिए कोई विशेष अनुकूलता देते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। सारांश यह कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मिला जुला रह सकता है। यदि आपने समझदारी दिखाई तो साल के शुरुआती 4 महीने आपको इतना धन दे सकते हैं कि बाकी का साल आराम से बीत सके। साथ ही साथ अप्रैल के बाद आपको अपने खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश भी करनी है। साथ ही साथ कहीं पर कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने से भी बचना समझदारी का काम होगा। तो ये तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की।
आइए अब जानते हैं कि साल 2024 मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले लोगों के पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, साल 2024 पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि आपके दूसरे भाव में इस वर्ष लंबे समय तक किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी विसंगति आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन कुछ विद्वान राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि को मानते हैं। उसके अनुसार दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव माना जाएगा। यदि दृष्टि प्रभाव को हम माने तो परिजनों के बीच कभी कभार गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें तथ्य और प्रमाण के साथ आप दूर करने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्षतः दूसरे भाव पर कोई लंबे समय तक कोई पीड़ा नहीं है। वहीं दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति को देखें तो वह अप्रैल के महीने तक आपके लाभ भाव में रहने वाला है, जो पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेगा। बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों के मार्गदर्शन से परिजनों में एकता बनी रहने की अच्छी संभावनाएं हैं। वहीं मई 2024 से बाकी के समय में बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार यह बृहस्पति ग्रह के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही गई है। फलस्वरूप परिजनों की एकता में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए साल के शुरुआती महीने काफ़ी अच्छे हैं, तो वहीं बाद के महीनों में थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आप परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें, जहां से हमें गृहस्थ जीवन का विचार करना होता है, तो वहां पर पूरे वर्ष राहु और केतु ग्रह का प्रभाव रहने वाला है, जो गृहस्थ जीवन में प्रतिकूलता देने का काम कर सकता है। घर का माहौल आपको तनाव देने का काम कर सकता है, अथवा किसी घरेलू सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। हालांकि पारिवारिक मामले में जिस बृहस्पति को हमने मई के बाद कम ठीक कहा है, वही बृहस्पति गृहस्थ मामलों में अनुकूलता दे सकता है, क्योंकि मई से लेकर साल के बाकी समय में बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, जो गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाने का काम करेगा। अर्थात केतु और राहु का प्रभाव गृहस्थ जीवन में विसंगतियां देने का काम कर सकता है, लेकिन बृहस्पति उन्हें जल्दी ही ठीक करने का काम करेगा। यदि माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उन्हें भी मई के बाद राहत मिलने की संभावनाएं बनेगी, संभावनाएं मजबूत होंगी। यद्यपि राहु केतु के प्रभाव के चलते दवा के साथ साथ दुआ का सहयोग लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सारांश यह कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए पहले भाग में अच्छा है, तो वहीं गृहस्थ मामलों के लिए दूसरे भाग में अच्छा रहने वाला है। इस तरह से हम पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए संयुक्त रूप से 2024 को मिला जुला कहना चाहेंगे। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध अर्थात लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। उस पर भी साल के पहले हिस्से में पॉजिटिव साइड अधिक रह सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत के समय से लेकर अप्रैल के महीने तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम संबंधों में अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। जो लोग युवा हैं, साथ ही साथ सिंगल भी हैं और किसी लव पार्टनर की तलाश में हैं, उन्हें अप्रैल तक सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। वहीं जो लोग ऑलरेडी किसी से प्रेम करते हैं, उनके संबंधों में हैं, तो उनके संबंधों में और प्रगाढ़ता आने के योग बन रहे हैं। यदि किसी कारण से आपसी अनबन है तो कोशिश करके उसे जल्द ही ठीक कर लेना भी उचित रहेगा। जिद को पालकर नहीं बैठना है। विशेषकर अप्रैल तक सब कुछ ठीक कर लेंगे तो रिश्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं यदि अहंकार के चलते आपने परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश नहीं की तो अप्रैल के बाद बृहस्पति सहयोग नहीं करेंगे और आप रिश्तों को सुधारने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। राहु केतु के गोचर को देखें तो राहु केतु मानसिक तनाव देने का काम कर सकते हैं और मन का प्रेम से गहरा संबंध होता है। स्वयं सोचिए कि यदि आप मानसिक रूप से खिन्न रहेंगे तो प्रेम संबंधों में सब कुछ अनुकूल कैसे रहेगा। हालांकि अप्रैल तक बृहस्पति तमाम विरुद्ध परिस्थितियों को रोकेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद यदि मानसिक खिन्नता बढ़ती है तो उस खिन्नता को रोकने में बृहस्पति मदद नहीं कर पाएंगे और सब कुछ आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र के भरोसे रहेगा। जब जब शुक्र का गोचर अनुकूल होगा तब तब स्थितियों में सुधार की उम्मीद रहेगी। हालांकि शुक्र का गोचर 12 में से 9 भावों में अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है, कहा जाता है। तो ऐसे में भले ही अन्य ग्रहों का सपोर्ट न मिले, लेकिन यदि स्वयं को तनाव मुक्त रखते हुए
यदि आप अपने बर्ताव को और शालीन रखेंगे तो शुक्र का गोचर परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं देगा, बल्कि यथासंभव लव लाइफ को आनंददायी बनाने का काम करेगा। हालांकि गोचर शास्त्र के सामान्य नियम के अनुसार शुक्र जब वृश्चिक, धनु और मीन में गोचर करता है तब आपके लिए अनुकूल परिणाम नहीं देता। लेकिन इन 3 राशियों में मैं मीन राशि को अलग करना चाहूंगा, क्योंकि मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं और आपके पंचम भाव का स्वामी जब उच्च का होगा तो प्रेम संबंध में अनुकूलता देगा ही देगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यानी कि साल की शुरुआत में 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच तथा साल के आखिर में 13 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक शुक्र का गोचर प्रेम संबंधों के लिए कमजोर है। बाकी समय में शुक्र से हम अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। सारांश यह कि साल 2024 मिथुन राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं यदि आपने अपने बर्ताव को संतुलित रखा और शालीन बनाए रखा तो आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर अप्रैल तक का समय लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस समय अवधि में न केवल नए प्रेम संबंधों के डेवलप होने की संभावनाएं हैं, बल्कि पुराने प्रेम संबंधों में भी सुधार की उम्मीदें बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, यदि कोई प्रेम को विवाह में परिवर्तित करने की इच्छा रखता होगा और उसके लिए कोशिश भी करेंगे तो बहुत संभव है कि लव मैरिज के योग लव मैरिज के रास्ते को आसान बना सकेंगे। तो यह तो रही चर्चा मिथुन राशि वाले लोगों की लव लाइफ की, प्रेम प्रसंग की। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के विवाह से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, विवाह से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर अप्रैल के महीने तक शुभ कार्यों के कारक ग्रह बृहस्पति, जो आपके 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं, लाभ भाव में रहकर बृहस्पति 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप अच्छे प्रपोजल दिलाने में ये आपके लिए मददगार बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव सगाई का भी भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में उन प्रपोजल्स में से कोई प्रपोजल आपको अच्छा लग सकता है और बात पक्की हो सकती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से बृहस्पति सगाई के भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से विवाह के भाव को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह सगाई और विवाह दोनों मामलों में अनुकूलता देने की कोशिश करेगा। अर्थात जो लोग युवा हैं और विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके विवाह संबंधी मामलों में अप्रैल तक का समय अनुकूल है। कोशिश करने पर अप्रैल तक विवाह हो जाने की अच्छी उम्मीदें बन रही हैं। जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति प्रेम और विवाह दोनों भावों से एक साथ संबंध बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के रास्ते आसान हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाह रहे हैं तो थोड़ा साहस इकट्ठा करें और बात को आगे बढ़ाएं। बहुत संभव है कि दशाएं अनुकूल होने की स्थिति में आपका प्रेम विवाह हो सकता है। वहीं जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य स्थान का स्वामी लाभ भाव में होकर दाम्पत्य भाव को देख भी रहा है। कब तक? अप्रैल तक देख रहा है। फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा बने रहने की अच्छी खासी उम्मीदें हैं। वहीं अप्रैल 2024 के बाद से लेकर पूरे वर्ष पर्यंत बृहस्पति द्वादश भाव में होंगे और द्वादश भाव दूरी देने का काम करता है। फलस्वरूप साथ में रहने के मौके कम मिल सकते हैं, अर्थात किसी काम से पति पत्नी को मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। यदि वर्किंग है तो जरूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति में आपस में विवाद ही हो, बल्कि कामों की व्यस्तता, यात्राएं या नौकरी के लिए दूर रहने जैसी स्थितियां भी इस मामले में बाधा का काम कर सकती हैं। क्योंकि द्वादश भाव 7वें भाव से 6ठा भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य कभी कभार कमजोर हो सकता है। तो ऐसे में न केवल लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बल्कि उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना है। एक दूसरे को पूरा समय देने की पूरी कोशिश जरूरी रहेगी, अर्थात रोजमर्रा के कामों और अन्य जिम्मेदारियों से फुर्सत होने के बाद एक दूसरे के लिए यथासंभव अधिक से अधिक समय निकालने की कोशिश करेंगे तो अप्रैल के बाद भी चीज़ें संतुलित रह सकेंगी। तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित चर्चाओं के बाद, भविष्यवाणियों के बाद, अब बारी है यह जानने की कि साल 2024 मिथुन राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। अर्थात बात करेंगे संतान प्राप्ति की संभावनाओं की, साथ ही साथ जिनकी संतान बड़ी है उनके भविष्य को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, उनके साथ संबंध कैसे रहेंगे। इन तमाम विषयों की चर्चा हम इस सेक्शन में करने जा रहे हैं। यानी कि अब हम जानेंगे संतान से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है।
मिथुन राशि वालों, संतान संबंधी मामलों के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि संतान प्राप्ति के संबंध में बात करें तो अप्रैल 2024 तक के समय में संतान का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर पंचम भाव को देख रहे हैं, जो संतान प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का संकेत कर रहे हैं। यदि पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र 12 में से 9 भावों में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, और आपके मामले में 12 में से 10 भावों में शुक्र अच्छे परिणाम दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच के समय को छोड़कर बाकी का समय, विशेषकर अप्रैल तक का समय, संतान प्राप्ति के संबंध में, संतान प्राप्ति के मामले में काफी अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और संतान से संबंधित मामलों में प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन यदि आपकी दशाएं अनुकूल चल रही होंगी तो मई जून 2024 तथा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि कुल 5 महीनों को छोड़कर जो बाकी का टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम बृहस्पति के द्वारा दिए जा सकते हैं। अर्थात यदि संतान प्राप्ति करवाने वाली दशाएं आपकी कुंडली में चल रही हैं तो बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक विशेष अनुकूल रहने वाला है। वहीं मई जून अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन महीनों को छोड़कर बाकी के समय में एवरेज लेवल का सपोर्ट आपको बृहस्पति के द्वारा मिल जाएगा। वहीं जिनकी संतानें बड़ी हो चुकी हैं उनके लिए बृहस्पति का गोचर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अप्रैल तक तो प्रत्यक्ष रूप से बृहस्पति संतान के हित के लिए सपोर्ट कर रहा है। वहीं अप्रैल के बाद के समय में उन लोगों के लिए जो विदेश में रह रहे हैं अथवा जिनकी संतान विदेश जाने के लिए प्रयासरत है, उनके लिए बृहस्पति का गोचर उस समय भी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। जो अपनी संतान को पढ़ाई के लिए दूर भेजना चाह रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बाकी अन्य लोग संतान के भविष्य को लेकर अप्रैल के बाद अपेक्षाकृत कुछ हद तक चिंतित रह सकते हैं। सारांश है कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। उस पर भी जागरूक और समझदार लोग एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कोई बड़ी विसंगत इस वर्ष संतान से संबंधित मामलों में नजर नहीं आ रही है। तो यह तो रही चर्चा संतान से संबंधित मामलों की, जो विशेषकर मैच्योर और बड़े हो चुके लोगों से अधिक संबंधित है। जबकि अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है, अर्थात मिथुन राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ उनकी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के मामले में साल 2024 आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यप चतुर्थ भाव में राहु केतु के प्रभाव के चलते मन को एकाग्र करने में कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन यदि आपने लगातार कोशिश करके अपनी विषय वस्तु पर अपने मन को कंसंट्रेट कर लिया तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विशेष बात यह कि मन को कंसंट्रेट करने में शिक्षा के कारक ग्रह भी आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा के प्रमुख कारक ग्रह बृहस्पति अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और पंचम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपकी अंतः प्रज्ञा और मजबूत होगी तथा आप अपनी विषय वस्तु पर बेहतर ढंग से कंसंट्रेट कर सकेंगे। विषयों को समझने की जिज्ञासा प्रबल होने की स्थिति में आप नई चीजें भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं। कठिन चीजों को भी आप कम समय में समझने की शक्ति अपने भीतर महसूस कर सकेंगे, यानी आप कम समय में भी कठिन विषय को सीख सकेंगे। बृहस्पति आपके पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, फलस्वरूप आपकी बुद्धि और प्रखर होगी। आप अपने सहपाठियों से चर्चा परिचर्चा करके अपनी विषय वस्तु में और भी निपुण हो सकेंगे। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि अप्रैल महीने के बाद यानी कि मई से लेकर साल के बाकी के हिस्से में बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को गोचर शास्त्र में अनुकूल नहीं माना गया है, लेकिन मेरे विचार से शिक्षा के मामले में इस समय अवधि में भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाने चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव में स्थित बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तथा आपको गूढ़ विषयों को समझने में भी मदद करेंगे। विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बृहस्पति के इस गोचर के चलते अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, कर सकेंगे। नवम दृष्टि से बृहस्पति अष्टम भाव पर भी प्रभाव डालेंगे, फलस्वरूप शोध के विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध की बात की जाए तो बुध ग्रह 12 में से 6 भावों में
अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं। लेकिन आपके मामले में बुध ग्रह 12 में से 7 भावों में अच्छे परिणाम दे सकेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर पहले भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन राशि स्वामी होने के नाते, आपके लग्न या राशि स्वामी होने के नाते बुध ग्रह पहले भाव में भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बुध के गोचर का इस साल के लिए प्रभाव देखें तो फरवरी, जून तथा अक्टूबर शिक्षा के मामले में कमजोर रह सकते हैं। जुलाई, अगस्त एवरेज रह सकते हैं, तो वहीं बाकी के महीनों में बुध ग्रह अच्छे परिणाम देने की कोशिश में रहेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए एवरेज से बेहतर या यूं कहें कि काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के जॉब के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा, क्या कोशिश करने वाले लोगों को नौकरी मिल पाएगी, अथवा जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आइए चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों, नौकरी के मामले में साल 2024 सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। इस मामले में सबसे पहले हम बृहस्पति के गोचर को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अप्रैल के महीने तक बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में है। फलस्वरूप यह आपको लाभ दिलवाने की कोशिश में रहेगा। स्वाभाविक है कि लाभ तब मिलता है जब हमारा काम अच्छा चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जॉब अच्छी चलेगी, तभी वह अच्छे लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस समय अवधि में अर्थात साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव में रहने वाली है। ऐसी स्थिति में यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो बृहस्पति ग्रह जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवा सकते हैं, और इस बात की भी अच्छी उम्मीदें हैं कि इस अवधि में किया गया जॉब चेंज आपको अच्छे परिणाम भी देगा। अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और नौकरी के मामले में तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाइयां देने का काम कर सकते हैं। विशेषकर यदि कार्यालय का माहौल पहले से ठीक नहीं है और वहां पर कुछ लोग आपके विरोध में भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उन विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि इस समय अवधि में विरोधी आप पर झूठा लांछन लगाने अथवा लगवाने की कोशिश में रह सकते हैं। यद्यपि सप्तम दृष्टि से बृहस्पति आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जो जॉब को सुरक्षित रखने का काम कर सकते हैं, अर्थात नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस समय उन लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है जो कहीं दूर नौकरी कर रहे हैं और अपने घर के आसपास आना चाह रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। लेकिन जॉब चेंज करने से पहले अच्छी तरह से पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा कि आप जहां नए सिरे से जॉब ज्वाइन कर रहे हैं वह संस्थान विश्वसनीय है भी या नहीं, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में है। ऐसी स्थिति में विदेश जाकर नौकरी करने की कोशिश करने वाले लोग भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अप्रैल के महीने तक बृहस्पति का गोचर सभी नौकरी वाले लोगों को काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ खास लोगों को ही बृहस्पति लाभ दे सकेंगे, और वो खास लोग कौन है इसकी चर्चा हमने अभी कर ही ली है। यदि हम राहु के गोचर की बात करें तो राहु का गोचर पूरे वर्ष दशम भाव में रहने वाला है। दशम भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता। यह भी ऐसा ही संकेत कर रहा है जैसा कि द्वादश में जाने के बाद बृहस्पति के गोचर का संकेत है, अर्थात नौकरी में विघ्न देखने को मिल सकते हैं। वरिष्ठों से नाराजगी के भी योग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यालय में हर काम को निष्ठापूर्वक करना है। यदि कहीं भी ऐसा संदेह नजर आए कि लोग आप पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, तो अपने कार्यों तथा कार्यशैली का प्रमाण भी इकट्ठा करते रहें, जिससे कि आरोप लगने की स्थिति में आप स्पष्टीकरण दे सकें कि आपने काम को निष्ठापूर्वक किया है। सारांश यह कि सावधानी तथा निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले लोगों की नौकरी के मामले में साल 2024 एवरेज से बेहतर या अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं अन्य लोगों को मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपने लापरवाही दिखाई तो अप्रैल के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। अतः निष्ठापूर्वक काम करना है और अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेना है। अप्रैल से पहले आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें भी हैं। इसके बाद जून जुलाई का महीना भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब मिथुन लग्न या मिथुन राशि के उन जातकों के लिए हम चर्चा कर लेते हैं जो लोग नौकरी नहीं बल्कि अपना कार्य व्यापार या कार्य व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, कार्य व्यवसाय के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है।
विशेषकर अप्रैल तक का समय व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में आपके कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में रहेगा तथा लाभ भाव में रहकर आपके सप्तम भाव को देखेगा। विशेष बात यह कि सप्तम भाव जहां से हम व्यापार व्यवसाय का अथवा दैनिक रोजगार का विचार करते हैं वहां पर बृहस्पति की स्वयं की राशि ही है। तो ऐसी स्थिति में आपका व्यापार व्यवसाय काफी अच्छा चल सकता है, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति को धन व प्रतिष्ठा दिलाने वाला कहा जाता है, माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस समय आपका कार्य व्यापार काफी अच्छा चलने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है, जिससे आप अच्छा धन भी कमा सकेंगे। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। आपके फील्ड के लोगों के द्वारा अथवा उनसे संबंधित संगठनों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है अथवा आपको कोई पद या दायित्व भी दिया जा सकता है। आप अपने कार्य व्यवसाय को और बेहतर दिशा देने के लिए नई चीजें या नए उपकरण भी खरीद सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रैल 2024 तक का समय आपके कार्य व्यापार के लिए काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। वहीं अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में चले जाएंगे। उस अवस्था में दूर के स्थानों से संबंध रखने वाले लोगों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी मिलते रहेंगे अथवा जिनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है वो लोग भी काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। बाकी लोगों के लिए उस समय अवधि को हम अच्छा नहीं कहेंगे। अप्रैल के बाद किसी तरीके का बड़ा निवेश या आर्थिक जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। इस बात का संकेत राहु केतु के गोचरों से भी मिल रहा है, क्योंकि दसम भाव का राहु संदेहास्पद सौदे दिलाने का काम कर सकता है। और यदि आपने समझदारी नहीं दिखाई, कोई चूक हुई अथवा किसी ऐसे फील्ड में जिसकी जानकारी आपको नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं और आपने उसमें निवेश किया या किसी और के कहने पर आपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कोई रिस्क लिया, तो उसमें कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। सारांश यह कि व्यापार व्यवसाय के लिए साल 2024 मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। अप्रैल तक का समय व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। तो वहीं अप्रैल के बाद वाला जो समय है वह तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। ऐसी स्थिति में अप्रैल के बाद सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह जान लेते हैं कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन यानी कि प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में है। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं? साथ ही साथ जो लोग इस साल वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इस वर्ष वाहन सुख कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले हम आपके भूमि और भवन से संबंधित मामलों की चर्चा कर लेते हैं। इस वर्ष चतुर्थ भाव में राहु केतु का पूरी तरह से प्रभाव नजर आ रहा है, अतः भूमि भवन से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां नजर आ रही हैं। यद्यपि कुंडली में अनुकूल दशाएं होने की स्थिति में इनकी प्राप्ति तो संभव हो सकेगी, लेकिन राहु केतु के प्रभाव के चलते संदेहास्पद सौदों से बचने की भी जरूरत रहने वाली है। विशेषकर यदि आपको पता हो कि संबंधित जमीन विवादित है तो उससे दूर रहना ही उचित रहेगा। वहीं यदि आपको जमीन का बैकग्राउंड या जो भवन या भूमि आप खरीद रहे हैं उसका बैकग्राउंड पता नहीं है, तो किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करिए। ये बहुत जरूरी रहेगा। यदि आप अपनी जमीन या मकान बेचने की कोशिश में हैं तब भी सावधानी की जरूरत रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का केतु स्थान हानि करवाने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में जमीन या मकान बेचने में यह गोचर आपकी मदद तो कर सकता है, लेकिन जिनके हाथों आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उनका बैकग्राउंड टटोलना भी जरूरी रहेगा। यदि आपको यह करना उचित नहीं लगता है तो कम से कम उनसे मिलने वाली धनराशि की प्राप्ति को सुनिश्चित कर लें, इसके बाद ही बाकी का काम आगे बढ़ाएं, अन्यथा रजिस्ट्री इत्यादि के बाद बकाया धनराशि मिलने में आपको परेशानी हो सकती है। अप्रैल 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में होगा और बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। फलस्वरूप बृहस्पति भूमि और भवन से संबंधित मामलों में आपकी मदद करना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि पूरा का पूरा 2024 भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता इतनी अधिक है कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अमल करना ही है,
तो अप्रैल के बाद वाला जो समय है वो तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके आत्मज्ञान को बेहतर रखेगी और आप हर एक पहलू की अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। फलस्वरूप अप्रैल के बाद नुकसान की संभावना कम रहेगी। वहीं वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी साल 2024 बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। चतुर्थ भाव के केतु को वाहन से चोट लगवाने वाला कहा गया है अथवा वाहन को नुकसान पहुंचाने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में वाहन से संबंधित मामलों में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। यदि संभव हो तो इस वर्ष वाहन की खरीदारी से बचने की कोशिश जरूर करें। वहीं यदि कुंडली में दशाएं अनुकूल चल रही हैं, क्योंकि दशाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वाहन खरीदने की इच्छा बहुत अधिक प्रबल हो चुकी है, तो अप्रैल के बाद इस मामले को आगे बढ़ाना उचित रहेगा, क्योंकि तब वाहन से संबंधित मामलों में देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा होगा और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर वाहन का चयन कर सकेंगे। संभव हो तो इस वर्ष पुराने वाहन को खरीदने से बचें। यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो ऐसे वाहन को खरीदें जिसके बारे में आप भली बात जानते हो, जो आपके किसी परिचित का हो तथा जिस वाहन का प्रयोग आपने कभी न कभी पहले भी किया हुआ हो। सारांश यह कि भूमि भवन वाहन से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 बहुत अधिक अनुकूल तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन मामलों में इस वर्ष बेहद सावधानी से काम लेना जरूरी रहेगा। यदि इनसे संबंधित मामलों में आपका पहल करना बहुत जरूरी हो तो अप्रैल के बाद वाला जो समय है वो थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा। और अब वक्त है उपायों की चर्चा करने का कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को दूर कर सकेंगे अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने में कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में वरिष्ठों, साधु संतों व गुरुजनों की सेवा करें तथा उनका मार्गदर्शन लें। दृष्टिहीनों, नेत्रहीनों की यथा सामर्थ्य मदद करें, उन्हें भोजन करवाएं। प्रत्येक चौथे महीने 400 ग्राम खांड मंदिर में दान करना शुभ रहेगा। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करना भी जीवन को अनुकूलता देगा। प्रत्येक शनिवार अथवा कम से कम महीने के आखिरी शनिवार को बहते हुए पानी में चावल और बादाम बहाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमज़ोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.